हेलो एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के इस खास रैपिड रिवीजन बूट कैंप में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि स्टेट एग्जाम्स खासकर प्रीलिम से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, वो कितना ज़्यादा क्रूशियल और स्ट्रेसफुल होता है। इसीलिए आज का हमारा ये सेशन कोई आम लेक्चर नहीं है। ये एक हाई यील्ड एकदम फोकस्ड स्टडी सेशन है। इसे डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि एमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डेटा आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। आज हम सीधा उन फैक्ट्स पर अटैक करेंगे जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जाते हैं। तो बस अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर ले आइए और चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। हमने इस बूट कैंप को एक त्वरित रिवीजन प्लान में बांटा है। सबसे पहले स्टेट सिंबल्स एंड आइडेंटिटी, फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इसके बाद एग्रीकल्चरल डेटा, फिर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। आगे हम डेमोग्राफिक्स और ट्राइबल फोकस कवर करेंगे और लास्ट में कुछ हाई फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं, स्टेट सिंबल्स एंड आइडेंटिटी। अब देखिए, राजकीय प्रतीक सिर्फ स्टेट की पहचान नहीं होते, ये आपके लिए प्रीलिम्स में सॉलिड मार्क्स स्कोर करने का जरिया है। एग्जामिनर्स को इनके साइंटिफिक नाम पूछना बहुत पसंद है, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। हमारा स्टेट ट्री है बरगद, जिसका साइंटिफिक नाम है फाइकस बेंगलेंसिस। स्टेट फ्रूट आम है, यानी मैंगीफेरा इंडिका। स्टेट क्रॉप सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। काना किसली का फेमस बारासिंगा हमारा स्टेट एनिमल है, जिसे रूसर्वस ड्यूओसली कहते हैं। और हमारी स्टेट फिश है महाशीर, यानी टोर टोर। इन नामों को बस 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, ये सीधे नंबर दिलाते हैं। अब जरा स्टेट एम्बलम को डिकोड करते हैं। विजुअल मेमोरी बहुत काम आती है एग्जाम में। इसमें जो सबसे बाहर 24 स्तूपों की आकृतियां हैं ना, वो सतत विकास या कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का प्रतीक हैं। इसके अंदर के वृत्त पर ध्यान दीजिए, इसमें गेहूं और धान की बालियां उकेरी गई हैं। ये बालियां एमपी की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की रीढ़ को दर्शाती हैं। और हाँ, एकदम सेंटर में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और हमारा राज्य वृक्ष बरगद मौजूद है। इस एक इमेज से ही कई सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। इसी तरह कल्चरल सिंबल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। राजकीय नृत्य राई है, जो मेनली बुंदेलखंड अंचल का है। वहीं हमारा राजकीय नाट्य माच मालवा रीजन से आता है। और हमारा राजकीय खेल वो है मलखंभ, जिसे 2013 में स्टेट स्पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम के प्रेशर में बच्चे अक्सर इन अंचलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो राई को बुंदेलखंड और माच को मालवा के साथ एकदम फिक्स कर लीजिए। ऑलराइट, अब मूव करते हैं सेक्शन 2 पे, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड एक्सटेंड। मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये पार्ट बहुत वाइटल है। मैप को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश पूरी तरह से एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, राइट? इसकी सीमाएं टोटल 5 दूसरे राज्यों को टच करती हैं। ईस्ट में हमारे पास है छत्तीसगढ़, वेस्ट में गुजरात और राजस्थान, नॉर्थ में यूपी और साउथ में महाराष्ट्र। ये ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इस बॉर्डर डेटा को अगर हम कंपेयर करके पढ़ें तो रटना आसान हो जाता है। सबसे ज्यादा यानी 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, जहां 10 जिले लगते हैं, फिर महाराष्ट्र से 9 जिले और छत्तीसगढ़ से 7 जिले, और सबसे कम सिर्फ 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात की सीमा को टच करते हैं। ये घटता हुआ क्रम आपको याद रखना है। 3,38,252। इस नंबर को अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लीजिए। ये मध्य प्रदेश का एग्जैक्ट टोटल एरिया है स्क्वायर किलोमीटर्स में। अमरकंटक की किरार घाटी का जो विवाद था, उसके सुलझने के बाद यही वो ऑथेंटिक डेटा है जो आपको ओएमआर शीट पर मार्क करना है। और एक और फैक्ट, ये देश के टोटल एरिया का लगभग 9.38% है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एग्रीकल्चरल डेटा एंड इकोनॉमी। ये हिस्सा इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। एक भावी प्रशासक होने के नाते आपको अपने स्टेट की इकोनॉमिक स्टैंडिंग पता होनी ही चाहिए। अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो दलहन यानी दालों के उत्पादन में एमपी पूरे देश में नंबर 1 पर है, फर्स्ट रैंक। वहीं टोटल फूड ग्रेन्स और तिलहन यानी ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में हम देश में दूसरे नंबर पर आते हैं। ये रैंकिंग्स सीधे सीधे गवर्नमेंट पॉलिसीज का रिजल्ट दिखाती हैं। और ये प्रोडक्शन कितना है? 46.63 मिलियन टन। ये हमारे स्टेट का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये पूरे इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 13.04% है। यही वजह है कि एमपी को अब देश का अन्न भंडार कहा जाने लगा है। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पॉइंट्स हैं जो एज इट इज पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है उनके कीवर्ड्स पकड़ना। जैसे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी ने साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष डिक्लेयर किया है।
अब ये वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के नजरिए से भी। इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस किसानों की इनकम बढ़ाने पर है। इकोनॉमी के बाद अब शिफ्ट होते हैं सेक्शन 4 पर, एमपी की समृद्ध हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये जो हेरिटेज साइट्स है ना, ये एमपी की आत्मा है, और हमारा जो स्टेट एंथम है मेरा मध्य प्रदेश, उसमें भी इन सब का जिक्र है। खजुराहो का अद्भुत टेम्पल आर्ट, सांची के शांतिपूर्ण बौद्ध स्तूप, भीमबेटका की हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स, अमरकंटक जहां से हमारी जीवनदायिनी नर्मदा निकलती है, और चित्रकूट, ये सभी कल्चरल लैंडमार्क्स आपके सिलेबस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। और हाँ, यहाँ के लोकल फ्रीडम फाइटर्स और रूलर्स को पढ़े बिना एमपी का इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। रानी दुर्गावती का शौर्य, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का बलिदान, ये वो नाम हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नेशनल मूवमेंट में इन रीजनल हीरोज का क्या रोल था, ये कमीशन के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, डेमोग्राफिक्स एंड ट्राइबल फोकस, स्पेशली 2011 का सेंसस। ट्राइबल फोकस प्रीलिम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। एमपी के जो मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे भील, बैगा, सहरिया, भारिया, पनिका, गोंड और कोल, इनके बारे में आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। ये कहाँ रहते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और भगोरिया जैसे इनके जो यूनिक फेस्टिवल्स हैं, वो सब। एग्जामिनर्स इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए अब आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। एमपी के लिए 2011 सेंसस के की मैट्रिक्स क्या हैं? क्या आप बिना देखे उन्हें रिकॉल कर सकते हैं? एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर यह बेसिक डेटा आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर आपको रिकॉल करने में दिक्कत हुई तो नोट कर लीजिए। आपको एससी और एसटी पॉपुलेशन का परसेंटेज, स्टेट का सेक्स रेशो, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर और अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, इन सब के एग्जैक्ट नंबर्स याद करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको हर साल यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। फाइनली हम आ गए हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, हाई फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेकिन इससे शुरू करने से पहले एक प्रो टिप, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। प्रीलिम्स में किसी भी एक सवाल पर 45 सेकंड से ज्यादा का वक्त मत दीजिए। नहीं आता तो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए और बाद में वापस आइए। चलिए अब ये रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस पठार को अन्न का भंडार कहा जाता है? ये 2015 के प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपकी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक दोनों नॉलेज को टेस्ट करता है। तो इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, मालवा का पठार। इसी फर्टाइल रीजन की वजह से तो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना हाई है। दूसरा सवाल देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अवंतीबाई की क्या भूमिका थी? ये क्वेश्चन बार बार प्रूव करता है कि रीजनल हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का अंग्रेजों के खिलाफ वो कड़ा संघर्ष, ये फैक्ट ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि आगे चलकर मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपके बहुत काम आएगा। और जाते जाते एक बड़ा और कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मध्य प्रदेश के भौतिक और भौगोलिक विभाजनों को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, विंध्याचल श्रेणी, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपके अगले रिवीजन सेशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। याद रखिए, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है, उसे अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करना है। मुझे उम्मीद है ये बूट कैंप आपकी तैयारी को एक सॉलिड बूस्ट देगा। तो बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। All the best!